अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और मैं हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं क्रिकेट लवर अली शो, क्योंकि इसको देखना तो बनता है। आज आपके साथ बात करेंगे जी कि बड़ा मैच और बड़ी होने जा रही है, यानी कि पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका। सेकंड टेस्ट, 18 साल हो गए हैं पाकिस्तान कोई सीरीज, टेस्ट सीरीज या कोई भी सीरीज जो है साउथ अफ्रीका से टेस्ट सीरीज ही बल्कि नहीं जीत सका है। लेकिन क्या तारीख रकम होने जा रही है पिंडी के अंदर, क्योंकि साउथ अफ्रीका की टीम की जानिब से भी बड़े बड़े बयान आ रहे हैं कि हम इस टेस्ट सीरीज को बराबर करेंगे। हम देखते हैं कि पाकिस्तान कैसे जीतता है, हम देखते हैं कि पाकिस्तान किस तरह जो है सीरीज को लेकर जाता है। तो क्या सीन है दाऊद साहब? बिल्कुल अली, और सब्सक्राइब करवा दें। पहले सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए चैनल को। बिल्कुल अली, अगर बात की जाए तो साउथ अफ्रीका से पाकिस्तान जो है वो जीता नहीं है। पहले भी जब साउथ अफ्रीका पाकिस्तान आया तो टफ टाइम पाकिस्तान को देकर गया, और रावलपिंडी वाला टेस्ट मैच तो वैसे ही बड़ी अहमियत इख्तियार कर गया। बाय द वे, मैं आज रात को जो है वो जा रहा हूँ जो खिलाड़ियों का जो होटल है, चक्कर मैंने मारना है। तस्वीर दे दी है पुलिस को, बाकी देख लेते हैं। ठीक है, तो बहरहाल अच्छा अली, मैं एक छोटी सी बात कहना चाह रहा था, स्पेशली टीम पाकिस्तान की जो टीम मैनेजमेंट है। देखें, कराची का मैच हमने बहुत अच्छा खेला, हमने बहुत अच्छा जीत लिया, लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि साउथ अफ्रीका जब आधा घंटे में वापसी की थी उन्होंने, तो हमारे होश उड़ गए थे। बिल्कुल। और आधा घंटा सिर्फ उनके जो तेज गेंदबाज हैं, जो उनकी स्ट्रेंथ है, वो कंडीशन उनको सूट कर गई थी। हमने भी बोला था कि यार कल शायद डिफरेंट डे होगा, क्योंकि स्पिन फ्रेंडली विकेट्स हैं। तो खाली जो शाम का टाइम था, शाम हो गई थी, हल्के हल्के बादल भी आ गए थे, थोड़ी हल्की ठंड हो गई थी, और उसमें जो उनकी रबाडा हो गए या नौकिया हो गए, उन्होंने शानदार गेंदबाजी दिखाई और पाकिस्तान को बैकफुट पे ले गए। तो बात इतनी सी है कि जो रावलपिंडी वाला स्टेडियम है, वहां पर उनकी तेज गेंदबाजी को और सपोर्ट मिलेगा। अगर पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट ये सोच ले कि भाई हमने कराची का टेस्ट मैच जीत लिया था, तो जो हमारे गलत वाली चीजें हैं उसको भी वो कहें कि नहीं जी इग्नोर करो, बट सब कुछ ठीक है। अगर ये वाली सोच लेके जाएंगे तो गलत हो सकता है और साउथ अफ्रीका हमें फंसा भी सकती है। तो हमें इस वाली सोच से नहीं जाना चाहिए कि भाई सब कुछ ठीक है। जो हमें तब्दीलियों की जरूरत है वो करनी पड़ेगी, और मैं अभी भी अली इस बात पे कायम हूं कि आपको अजहर अली से ओपन करवानी चाहिए, क्योंकि ये साउथ अफ्रीका की साथ आप खेल रहे हैं, पाकिस्तान में खेल रहे हैं, रावलपिंडी में खेल रहे हैं। एशियन कंडीशंस में आप 3 ओपनर की जरूरत नहीं होती, क्योंकि मैं मानता हूं कि अगर आप इंग्लैंड में खेल रहे हो, न्यूजीलैंड में खेल रहे हो, तो आप ये बिलीव करते हो कि अगर हमारा एक ओपनर जल्दी आउट होगा तो जो नंबर 3 पर आ रहा होगा वो भी ओपनर होना चाहिए, वो नया बॉल खेलना जानता हो। लाइक अजहर अली, वो टेस्ट में भी ओपन करते रहे हैं, ओडीआई में भी पाकिस्तान की तरफ से ओपन किया है, तो वो नया बॉल खेलते हैं, तो आप उनको 3 पे रख लेते हो तो कोई मसले वाली बात नहीं है। लेकिन पिंडी में, या अगर आप कहीं भी, इवन आप कहीं भी खेल रहे हो, पाकिस्तान में, इवन इंडिया में खेल रहे हो, इवन आप बांग्लादेश एशियन कंडीशंस में खेल रहे हो, तो आप 2 इनफ, आपके पास ओपनर इनफ हैं, क्योंकि 9-10 ओवर के बाद मैक्सिमम, इसके बाद अगर आप देखेंगे तो लाल बॉल हिलना बंद हो जाता है, वो स्विंग उसका वो नहीं रहता। तो इस सिनेरियो में मेरे ख्याल से आप अजहर अली के साथ ओपन कराओ, आप आबिद अली को खिला लो, जैसे आबिद अली ने रावलपिंडी में सेंचुरी ऑलरेडी स्कोर किया, तो अच्छे वो निक में नजर आते हैं। इमरान भट्ट को करवाओ आप आराम, और आप ले आओ नंबर 3 पे साउथ शकील को। साउथ शकील को भी आप खिला दो इस सीरीज में, अगर आपने उसको सिलेक्ट किया हुआ है। लास्ट 3 सीजन उसके कायदे आजम ट्रॉफी के शानदार रहे हैं, वो रन्स बना रहा है, उसका हक बनता है कि उसको खिलाएं। साथ ही मैं फिर बात करूंगा कि ताबिश खान की भी जगह बनती है, थोड़ी थोड़ी पेसर्स को हेल्प मिलेगी इन कंडीशंस में। तो ऐसा नहीं है कि आप कहेंगे जी कि वही टीम खिला लें। शाहीन को आप करवाओ आराम, ठीक है, शाहीन की अच्छी परफॉर्मेंस थी, हसन की वो बात नहीं थी, लेकिन हसन का क्योंकि पहले ही टेस्ट था, और हसन का देखें, अब अगर आप ताबिश को लेकर आप गए रहे इन दोनों टेस्ट मैचेस में, आपने उनको सिलेक्ट किया है, अपने साथ उन्होंने रखा हुआ है, तो किस लिए रखा हुआ है? 500 प्लस जो विकेट्स है उन्होंने वो किस लिए ली थी? इसी दिन के लिए ली थी ना कि एक दिन पाकिस्तान टीम में चांस मिलेगा और वो खेलेंगे, या फिर स्क्वाड में बैठने के लिए ली थी? बिठाया तो उस प्लेयर को जाता है जो कि नया प्लेयर हो, जिसकी उम्र कच्ची उम्र हो, जैसे हैदर अली हो गए, नसीम शाह हो गए, उनको स्क्वाड के साथ रखा जाता है, ट्रेन किया जाता है। एक ऑलरेडी 500 प्लस विकेट्स के प्लेयर 598 600 विकेट मैं तो बोलूंगा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो कि ताबिश खान की जगह बनती थी। आपने कराची, उसका होम ग्राउंड था, वहां पे आपने ज्यादती की, आपने नहीं खिलाया। देखिए, शाहीन आफरीदी को थोड़ा आराम करवा दो, अभी आगे फिर उसने खेलना है, आगे उसको आपने रेस्ट नहीं करवाना। T20 भी वो खेलेगा, फिर आगे PSL भी खेलेगा, वो लगातार पूरा साल क्रिकेट खेलता हुआ आ रहा है। जिसका एक टेस्ट मैच खेलना ही ख्वाब है, आप उसको एटलीस्ट चांस तो दो। अवाम इतना सपोर्ट करिए, उसको चांस तो दो। और हसन इतने से बाद कम बैक कर रहे हैं, तो मैं चाह रहा हूं कि आप अभी हसन के साथ ही जाओ, क्योंकि अली ये मानना पड़ेगा कि इवन रावलपिंडी में भी शायद जो हमारे स्पिनर जितनी अच्छी बॉल कर रहे हैं, शायद उतना रोल ना रहे। हाँ, फिर भी मुझे लगता है कि कराची से तो ज्यादा ही रोल रहेगा, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि शाहीन को तो टीम मैनेजमेंट आराम नहीं करवाएगी। ये वकार यूनुस डरते हैं। जब इनसे सवाल किया गया था तो इन्होंने आमिर को तो आड़े हाथों ले लिया कि आमिर के ऊपर वर्कलोड नहीं था, लेकिन इन्होंने कहा जी कि हम शाहीन को आराम नहीं देंगे। मैं तो चाह रहा हूं कि आप ताबिश खान और आप हसन के साथ जो है वो आप जाएं। बाय द वे, हसन के हवाले से एक और भी है, मैं देख रहा था, एक स्पेशल फैन था, यानी कि स्पेशल समझ सकते हैं आप लोग, थोड़े से मतलब उनकी प्रॉब्लम थी,
तो वो हसन की जो बहुत डाई हार्ट फैन थे और एक वीडियो उनकी वायरल हो गई थी जिसमें वो कह रहे थे कि मैं हसन का बहुत ज़्यादा फैन हूँ। तो फिर हसन अली उनसे जो है वो ग्राउंड में उनसे मिलने गए और हसन ने जो हसन की स्टाइल सेलिब्रेशन होती है जनरेटर वाली, उसमें उन्होंने भी किया। तो हसन अली ने बहुत फैंस का जो अपना दिल जीता है क्योंकि वो स्पेशल पर्सन थे और आपको पता है कि स्पेशल जो लोग होते हैं वो अल्लाह ताला के वेट लिफ्ट पे भी आए हुए थे। वेट लिफ्ट में नहीं, वो ऐसे थे, मतलब थोड़ा सा उनका मतलब ज़हनी तवाज़ुन थोड़ा सा उनका था। तो आपको पता है वो लोग अल्लाह ताला के ज़्यादा करीब होते हैं। उनकी पुरानी वीडियो है काफी, हाँ, लेकिन वो काफी जो हुआ है। तो हसन अली इस तरह के बड़े अच्छे गेस्चर भी वैसे देते हैं। मैं ऐसी ऑफ द फील्ड बात कर रहा था, हसन को प्रेस कर रहा था। लेकिन अली मैं फिर बात ये करूंगा कि अगर आप बॉलिंग पे जाएंगे, क्योंकि देखें फहीम के साथ तो आप जा ही जा रहे हैं, तो आपके पास 3 पेसर्स हो ही जाएंगे। क्योंकि देखें फहीम अशरफ आप खेल रहे हैं, वो आपको बैटिंग भी करके दे देते हैं। फहीम से पूछा गया था कि आप तो रेड बॉल क्रिकेट ज्यादा अच्छा खेल रहे हैं वाइट बॉल से, तो फहीम ने कहा कि अगर आप मेरी जो रेपुटेशन बनी हुई है, क्योंकि T20s में मैंने अच्छा किया हुआ है, लीग्स में मैं अच्छा कर रहा हूं, लेकिन वो कहते हैं अगर आप मेरा बैकग्राउंड उठा के देखेंगे तो मैंने लाल बॉल से भी अच्छा किया हुआ है। बिल्कुल, और बहुत अच्छा किया। और उन्होंने भी प्रेस किया कि जो मोहम्मद यूसुफ ने मेरे साथ काम किया है। एक सेकंड रुकेंगे आप जी, बोले आप। तो उन्होंने कहा कि मोहम्मद यूसुफ ने जिस तरह मेरे साथ काम किया, तो उन्होंने कहा कि उसके बाद से मेरी जो बैटिंग फॉर्म है वो बहुत अच्छी गई। और वाकई मोहम्मद यूसुफ को आपको क्रेडिट देना पड़ेगा। मोहम्मद यूसुफ जब से आए हैं तब से उन्होंने इनकी गेम ही तब्दील करके रख दी है। नहीं तो ये आया करते थे, एक शॉट मारा करते थे, कैच देते थे और चले जाते थे। हाँ, अब देखिए नजर आता है उनकी गेम, और ऐसा नहीं है कि वो टेस्ट को भी तेज खेलते हैं, T20 और ODI की तरह खेलते हैं, बड़े शॉट्स भी मारते हैं, लेकिन वो जो उनका फोकस है और उनकी टेक्निक अगर आप देखेंगे थोड़ा स्टैंस में भी थोड़ा सा फर्क है। और जो उनका शॉट्स खेलने का तरीका है वो भी थोड़ा सा, हमें टेक्निक में भी थोड़ी सी चेंजेस नजर आई हैं। लेकिन बहरहाल जो भी है, सक्सेस बहुत उन्हें हुई और पाकिस्तान को बहुत फायदा हुआ, क्योंकि हमें इस तरह का ऑलराउंडर चाहिए था। अगर आप सारी टीम्स में देखेंगे, स्पेशली अगर आप बड़ी टीम्स में देखेंगे लाइक इंडिया, उनके पास हार्दिक पांड्या है, ऑस्ट्रेलिया देखेंगे अगर आप इंग्लैंड देखेंगे उनके पास बेंजामिन स्टोक्स हैं, तो आपके पास ऐसे ऑलराउंडर होने चाहिए जो उनके पास, और भी ऑस्ट्रेलिया के पास भी है लाइक स्टॉइनिस हो गए, ठीक है, उनकी वो बैटिंग ऑलराउंडर है, बॉलिंग उतनी अच्छी नहीं है। लेकिन पाकिस्तान को भी बड़ा फायदा हुआ है कि अगर हमें फहीम लॉन्ग टर्म मिलते हैं और स्पेशली टेस्ट मैचेस में मिलते हैं। देखिए जो टेस्ट की उनकी फॉर्म है, वो जो कॉन्फिडेंस लाएंगे, ये वाला उनका बहुत काम आएगा पाकिस्तान के T20 में भी और ODI में भी। तो हमें फहीम से हमें बड़ी उम्मीदें हैं, जिस तरह की उन्होंने अब फॉर्म दिखाई है कि अगर वो इसी तरह न्यूजीलैंड में रन्स बनाए, उन्होंने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट अगर रन्स बना रहे हैं, तो उन्होंने तो बता दिया कि भाई उनके अंदर दम है और वो बहुत अच्छा कर सकते हैं। बहरहाल अली जो प्लेइंग 11 मुझे एक्सपेक्टेड नजर आ रही है कि मुझे तो लग रहा है कि शायद ये कोई चेंजेस करें। जो हकीकत बात है, जो मिसबा की थिंकिंग है, शायद ये कोई चेंज करें, लेकिन फिर भी अगर जो प्रोबेबली अगर चेंज हो सकते हैं तो आप उस तरह से बना सकते हैं कि आप अजहर अली के साथ आप जो है वो ओपन करा लें आबिद अली को, नंबर 3 पे आप साउथ शकील को लेकर आए, नंबर 4 पे आप बाबर आजम को लेकर आए, नंबर 5 पे फादी बॉय का आपको थैंक यू करना चाहिए। मैं वही बात कर रहा हूं कि साउथ अफ्रीका इस बार पिंडी में ज्यादा टफ कॉम्पिटिटर नजर आएगी, क्योंकि ठीक है वहां पर तो 33 पे 4 खिलाड़ी हमारे आउट थे, वहां पे तो थैंक गॉड के इज्जत बचा लिया। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर हमें कौन बचाएगा? उसके बाद ही हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि जब से फवाद आलम ने स्कोर बनाया उसके बाद ही हमारी पूरी टीम कॉन्फिडेंस में आई, तमाम बैट्समैनों ने फिर बैटिंग करना शुरू की, आखिर तक जाके बैटिंग की, नहीं तो फवाद आलम स्कोर ना बनाते तो सब खत्म हो जाता, बिल्कुल सब खत्म हो जाता। तो इसलिए हमें इस बार अपना प्लान थोड़ा सा डिफरेंट करना पड़ेगा। जो हमारे वीक लिंक है, जैसे हमारी तेज गेंदबाजी थी, हसन भी उतनी अच्छी बॉलिंग नहीं की थी, लेकिन चलें हसन को कॉन्फिडेंस देकर दोबारा उतारें, ताबिश को स्क्वाड में लेकर आए, ठीक है। अगर आप हसन को भी आराम करवा देते हैं, क्योंकि T20 में है हसन, तो कोई मजायका नहीं। अगर आपने शाहीन पे अटल हैं तो फिर हसन को आराम करवा के आप ताबिश को ले आए, लेकिन ताबिश को लाजमी लाएं, क्योंकि इन कंडीशंस में देखें अली, हमने देखा है कि पाकिस्तानी तेज गेंदबाज जब से ड्यूक्स का बॉल हटा है, हमने देखा है कि पाकिस्तान के कुका बुरा यूज हो रहा है, तो हमारे डोमेस्टिक में भी तेज गेंदबाजों की परफॉर्मेंसेस नीचे जा रही हैं। इवन अगर आप ताबिश का भी रिकॉर्ड देखेंगे लास्ट 1.5-2 साल से, उसकी भी फॉर्म में वो बात नहीं नजर आ रही जो पहले थी, क्योंकि जाहिर है जब तेज गेंदबाजों को हेल्प मिलता है, छोटा बॉल है ड्यूक्स का, तो उसकी बात और थी। लेकिन कुकाबूरा के बॉल से हमने स्ट्रगल किया। हम चाहे हम ऑस्ट्रेलिया में गए, हम न्यूजीलैंड में गए, हमारी गेंदबाजी एक्सपोज हुई है। हमारे तेज गेंदबाजों ने बिल्कुल भी हमें अच्छी गेंदबाजी नहीं की, हमें मायूस किया। लेकिन फिर नजरें जो रहेंगी मेरे ख्याल से अली, वो स्पिन जो हमारा लैड होगा उस पर रहेंगी, और मुझे नहीं लग रहा कि स्पिनर में कोई चेंजेस होंगी। साजिद खान नहीं खेलेंगे, जो स्पिनर हैं वो 2 ही जाएंगे। अच्छा, वैसे ऐसा भी हो सकता है, हम बात ये कर रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि अगर शाहीन को भी ये खिला दें, हसन को भी खिला दें, ये साथ जो है वो शाहीन को भी खिला दें, लेकिन मेरे ख्याल से ये अच्छा नहीं रहेगा डिसीजन। ठीक है, पिंडी के पहले दिन बादल भी रहेंगे, क्योंकि आज भी हल्का हल्का जो है वो बूंदाबांदी वाला सिस्टम रहा था, तो आप कह सकते हैं कि बादल वाला सिस्टम है। लेकिन
अगले जो 2 दिन के बाद सिनेरियो होगा वो फिर ड्राई कंडीशन होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि फिर 2 दिन के बाद धूप भी पड़ेगी। तो आखिर में जो है अगर पाकिस्तान सेकंड बॉलिंग करता है तो पाकिस्तान का स्पिनर्स का रोल अहम रहेगा। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी फायदा है, क्योंकि काफी लोग कह रहे थे कि पिंडी की अगर आपको लग रहा है कि ठंड ज्यादा है, तेज गेंदबाजी को हेल्प मिलेगी, तो आप 3 तेज गेंदबाज खिला लें। क्योंकि देखिए मैं ये कह रहा हूं कि आप ऑलरेडी 3 तेज गेंदबाजों के साथ जा रहे हो। फहीम भी तो है ना, पहले मैच में आपने फहीम को यूटिलाइज ही नहीं किया। पहली इनिंग में आपने कोई 5-6 ओवर कराए, दूसरी में भी आपने लगभग 10 के करीब ओवर करवाए, तो आपने तो उसको यूटिलाइज ही नहीं किया। तो फहीम भी प्रॉपर तेज गेंदबाज है, आप अगर उसको चांस दोगे तो वो भी, और उसने 1 समथिंग की इकॉनमी से रन खाया, यानी कि वो रन एक ओवर में 1 रन से ज्यादा दे ही नहीं रहा था। तो सीधी सी बात है कि आप 2 ही तेज गेंदबाजों के साथ जाओ, ताबिश आ जाए तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज जो भी हसन या शाहीन में से एक होता है या बहरहाल इनमें से 2 होते हैं, आप वो खिलाएं, और 2 आप स्पिनर ही खिलाएं, एक शाजी खिलाएं, और साथ जो है उनको नुमान को खिलाएं। 34 साल के, लेकिन उनके फादर ने जो है वो बड़ा ही एंजॉय किया उनका मैच, और उन्होंने अपने फादर का जो है वो सर भी फखर से बुलंद किया है। तो आई होप कि बाकी पाकिस्तान की यही टीम होगी, रिजवान होंगे साथ, फहीम होंगे, और तो कोई चेंजेस एक्सपेक्टेड नजर नहीं आ रही। अलबत्ता बस ये 2 का ही एक जगह नजर आ रही है कि अगर आप ओपनर जो है वो एक बिठा दें तो उसकी जगह आप जो है वो अजहर अली से ओपन करवा लें, और नंबर 3 पे साउथ शकील लेकर आएंगे, तो हमारा मिडिल ऑर्डर और टॉप ऑर्डर जो बैटिंग है वो हमारी स्ट्रांग होगी। क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं कि जो साउथ अफ्रीका की जो ये वाली बॉलिंग लाइनअप पिंडी में शायद आपको डिफरेंट मिले, क्योंकि कराची में सिर्फ और सिर्फ आधा घंटा उनको सूट किया था और उन्होंने आपको तहस नहस करके रख दिया था। तो बेहतर है कि अगर उनको यहां पर जिस तरह का मौसम चल रहा है, पहले 2 दिन कोई इतना अच्छा मौसम नहीं है, तो उसमें अगर साउथ अफ्रीका ने कंडीशन को यूटिलाइज कर लिया तो फिर पहले 2 दिन अगर उन्होंने मैच आपसे ले लिया तो फिर वापस आना बहुत मुश्किल हो सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा शो आपको आया पसंद। अगर पसंद तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए, दाऊद को फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम पे दाऊद मौजूद है, मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करें, वहां पे मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नेम से, और अपनी प्लेइंग 11 कमेंट करके भी बताएं और मुझे भी भेजें। फिर आप लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।